आप सभी को पावन पवित्र दिन को छोड़ना नहीं है। सोमवार की दिव्य तिथि है और साथ के साथ प्रदोष का व्रत है और शिवरात्रि पितृपक्ष की है। गुरु जी के नए पुराने इतने सारे उपाय हैं जिन्हें आप चलते फिरते कर लेते हैं तो मनचाहा विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि से जो भी आपकी बाधा है उनका निदान होगा और आवश्यक रूप से जो आप चाहते हैं पाना वह आपको मिलेगा। जो पहला उपाय है कैसे करना है ध्यान से सुने, बहुत सरल उपाय है और यह उपाय सभी मनोकामना की पूर्ति से होता है। तो आपको यह उपाय कई बार आपने प्राचीन कथाओं में उन्होंने सुना होगा। वह गुरु जी कहते हैं 1 लोटा जल अपने घर के मटके से आप सभी को इस उपाय में लेना है और जल के लोटे में आप सभी को 7 चावल के दाने डालने हैं। सोमवार पर शिवलिंग पर अगर चावल के दाने चढ़ाए जाते हैं तो चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत बनती है, रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। तो जल का लोटा लीजिए, उसमें 7 चावल के दाने आप डाल दीजिए, साथ के साथ 5 बेलपत्र, नई पुरानी अर्थात शिवलिंग पर चढ़ी हुई निर्माल्य ले सकते हैं, नई न पिल पाने की स्थिति में। तो जल के लोटे में 7 चावल के दाने परिपूर्ण अक्षत अच्छी अवस्था वाले आप 7 चावल के दाने डालें, 5 बेलपत्र डालें और 1 शमी का पत्ता आप डाल दीजिए। कभी कभी होता क्या है, आपके कमेंट्स पे आते हैं दीदी हमें शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है, तो आप शमी पत्र का भाव करते हुए 1 चावल का दाना भी उसके स्थान पर डाल सकते हैं। तो 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्ता और 7 चावल के दाने अर्थात अक्षत स्वरूप में आपको जल के लोटे में डालना है। 1 गोल बत्ती का घी का दीपक लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठें, आज की तिथि का भाव करें और जीवन में जो पीड़ा कष्ट है वह स्मरण करें और सबसे पहले 1 दीपक लगाएं। अब जल के लोटे में आपने जो 7 अक्षत के दाने, 5 बेलपत्र और शमी का पत्ता रख रखा है, साधारण सरल तरीके से पूरा आपको कुछ भी नहीं करना, समर्पित कर देना है। शमी पत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से, 5 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से भाग्य बदल जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो सुंदर सरलतम तरीके से घर के आसपास यह वस्तु उपलब्ध है ही, तो आप एक बार प्रैक्टिकल कर देखिए। फिर झोली पसार लीजिए, महादेव के आगे वंदन करें कि प्रभु जीवन में हार रही हूँ, कष्ट दुख पा रही हूँ, मेरी पीड़ाओं का निदान करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको घर की तरफ आ जाना है। कितना सुंदर उपाय है जिसमें कोई पैसा समय लगना ही नहीं है। तो करके देखिएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रहती हैं तो वीडियो को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले 2 वीडियो प्रसारित हो चुके हैं जिसमें विशेष तौर पर इस दिव्य तिथि का उपाय करने को बताया गया है, कृपया उस वीडियो को जरूर से देखिए। एक दूसरा उपाय जो कि आज के दिन ही करना है, गुरु जी ने बताया है, आपने सुना भी होगा, इस तिथि पर यह किया जाए ना तो निश्चित रूप से पितृबाधा दूर होगी, बच्चों के विवाह और पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, रोग कर्ज इत्यादि बहुत बढ़ रहे हैं। तो एक जल का लोटा लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। जल के लोटे में आपको 3 चीज़ें मिलानी हैं। क्या क्या मिलानी है? कुशा मिलानी है। कुशा जो कि पितरों की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो जल के लोटे में कुशा डाल दीजिए, जौ डाल दीजिए और काले तिल डाल दीजिए। ठीक है, जौ, काले तिल और कुशा आपको जल के लोटे में डाल देनी है और 1 कटोरी में या 1 गिलास में आपको दूध ले लेना है। दूध किसका लेना है? गौ माता का। और 1 दीपक ले लेना है। दीपक कैसा लेंगे? लंबी बत्ती का घी का दीपक। 3 वृक्ष ऐसे हैं जो देवतुल्य हैं और पितृतुल्य कहे गए हैं, तो इन 3 पेड़ों में से किसी एक पेड़ के नीचे कर सकते हैं या तीनों वृक्षों के नीचे जाकर भी आप कर सकते हैं। यह बड़ा नया उपाय है जो आपको करना है प्रयत्न अपने आप में सब बाधाओं को दूर करने के लिए, और साल भर में एक ही बार किया जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 वृक्ष, बड़ का पेड़, पीपल का पेड़ और बेलपत्र, तीनों वृक्ष घर के आसपास है तो तीनों वृक्ष के नीचे एक ही जल के लोटे से या 3 जल के लोटे भी ले जा सकते हैं, परंतु आप एक बाल्टी में ले जाएंगे तो छोटी बाल्टी में 3 लोटा जल उसमें आराम से आ जाएगा। तो 3 वृक्षों में से 1 वृक्ष के नीचे जा सकते हैं या तीनों वृक्षों में आप जा सकते हैं, कहने का अर्थ है। परंतु शहरों में रहने लगे हैं, नहीं मिल पाता है। सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः, इन मंत्रों का जाप करें और उस वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे भी बैठे हैं, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। सबसे पहले आपको कच्चा दूध जो है चढ़ाना है। हमेशा पूजा में यही प्रक्रिया रहती है। गौ माता का कच्चा दूध 3 वृक्षों के नीचे से आपको समर्पित कर देना है। फिर जल का लोटा आपको समर्पित करना है। जल के लोटे में अगर कांसे या तांबे का है तो दूध नहीं मिलाना है, अलग से दूध ले जाए, नहीं तो यह जहर के समान हो जाता है, आप जानते होंगे। तो 3 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे पहले कच्चा दूध चढ़ाएं, फिर जल के लोटे
में जो आपने 3 चीज़ें मिला रखी हैं, तिल, जौ और कुशा, इन्हें आप समर्पित कर दीजिए। दीपक लगा दीजिए और मेरे पितृ देवता तृप्त हो जाए और उन्हें पितृलोक में स्थान प्राप्त हो, स्वर्गलोक में उनका स्थान प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को अपने घर की तरफ आ जाना है। तो 2 उपाय मैंने आपको बताए जो काफ़ी सरल हैं और गुरुजी की कथा से लिए गए हैं। अगर इनको आप दोनों को एक साथ कर लेते हैं तो भी सुंदर परिणाम मिलता ही है। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। कोई चीज़ भी पूछनी हो, समझनी हो, जहाँ पर आप अटक रहे हो तो पूछ लीजिएगा, आपको आपके अपने सवाल का जवाब मिलेगा। इसके साथ ही गुरुजी ने हाल की ही छत्तीसगढ़ में उनकी कथा चल रही है उसमें बताया था, जिसमें 2 लोटा आपको 2 चावल के दाने, माफ़ करें 2 चावल के दाने, 1 लोटा शुद्ध जल का आपको ले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले गुरुजी कहते हैं पितृपक्ष के 16 दिनों में किसी भी एक दिन, अगर यह दिन अपने आप में अद्भुत है, इस दिन कर लेते हैं तो इसका परिणाम सुंदर मिलना ही है। सबसे पहले जो परिपूर्ण चावल है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है। दूसरा चावल का दाना आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद जो बचा हुआ जल है वह जो आप घर से लेकर गए हैं, सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाएं, फिर इसे शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। ठीक है, इसमें अशोक सुंदरी माता की ही महत्वता है। तो सबसे पहले चावल का दाना भी पितरों का स्मरण करते हुए, संकट पीड़ा कट जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें चावल का दाना, और शिवलिंग पर 1 चावल का दाना उसके बाद समर्पित करें। जल भी माता अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हुए शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। तो यह 2 उपाय मैंने आपको बताए। यह उपाय बहुत सरल हैं, अगर तीनों को भी एक साथ कर लेते हैं तो भी अद्भुत परिणाम मिलता है। इससे पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो देखिए, उसमें बहुत श्रेष्ठतम जानकारी दी गई है जो कि बिल्कुल नए उपायों की है। आप उस उपाय को देखकर नई जानकारी ले सकते हैं। तीसरा उपाय जो है घी का है। यह उपाय काफ़ी पुराना है जो कि अद्भुत है और इससे रोग मुक्ति मिलती है। गुरुजी कहते हैं अगर आपके घर में गौ माता का शुद्ध घी है तो उस घी से सोमवार के दिन अगर शिवलिंग पर ओम का उच्चारण करते हुए और अपनी मनोकामना कहते हुए आप जो है शिवलिंग पर ओम बना देते हैं, ओम का उच्चारण करते हुए, तो आपकी रोग मुक्ति हो जाती है। घी अपने आप में अद्भुत होता है संकट कष्ट पीड़ा का निदान करने के लिए। अगर आपसे संभव हो तो इस सोमवार की पुण्यतिथि पर आप ओम का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर अपनी अनामिका उंगली से ओम का निर्माण करें घी से, और दीपक लगाकर नंदी बाबा के अपने जो बैठे रहते हैं वहाँ पर नंदीश्वर महादेव, उनके कान में ओम बोलकर अपनी मनोकामना जरूर कहें। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। कई उपाय हैं जिन्हें चलते फिरते किया जा सकता है। साथ के साथ दीपक का जरूर से उपाय करें। इससे पहले चैनल पर दीपक का उपाय भी बताया जा चुका है। आप सभी को अपने घर के दरवाजे के दोनों तरफ 1-1 चुटकी आटा जरूर रखना है अपने पितरों का स्मरण करते हुए। साथ के साथ एक ही जल के लोटे से अगर 27 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए आप जल चढ़ा देते हैं तो अद्भुत परिणाम इसका मिलता है। पितृ देवता तृप्त हो जाते हैं। सोमवार की तिथि पर किया जाए तो फल तो मिलना ही है। हर हर शंभु नमामि शंभु।